हम घर से निकलने वाले हैं, पुरी जा रहे हैं अपने बर्थडे पे, पुरी दर्शन करेंगे। तो हम तैयार हैं अपने गांव वाले घर से। अब यहाँ से अमेठी जाएंगे, फिर अमेठी से वनारसी, वनारसी होके से आएंगे, फिर अंदर की भी मैं वीडियो आपको दिखाता रहूँगा। रेलवे स्टेशन अमेठी, यहाँ से हमारी ट्रेन आएगी, हम ट्रेन पे बैठेंगे और फिर हम निकल चलेंगे। और रेलवे स्टेशन अमेठी पूरी तरीके से नया बन रहा है, इसलिए बहुत सारे डाइवर्जन हुए हैं। देखो भैया, यात्रा हम पहुंच चुके हैं बनारस। बनारस में हम अपने फर्स्ट एसी कोच में अपने सीट पे आ गए। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत क्लीन है। 11 होटल हमारा है, ये सीट देख रहे हैं। अब पूरी दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे। नई एरिया है, मतलब किस सेंटर कहते हैं, बहुत क्लीन है। तो हम अपनी ट्रेन पकड़ चुके हैं, असिस्टेंट भी, बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं। तो सफ़र अब बनारस से शुरू होता है। हम जाएंगे अब पूरी, वहाँ दर्शन करेंगे, अपने बर्थडे में सारी मस्ती करेंगे, फिर उसका वीडियो बनाएंगे। अपने केबिन में आने के बाद मैंने अपने बेड सीट लगाई। अब सोने के लिए मैंने पूरी तैयार हूँ। थोड़ी मूवीज़ देखूंगा, उसके बाद मैं सो जाऊँगा। उसके बाद फिर सुबह इंतज़ार करेंगे बहुत सारे। और ये बनारस यहाँ से आपको दिख रहा है, बनारस स्टेशन। सुबह उठ गया हूँ। जब मैं उठा तो पहुंचा हूँ मैं टाटा नगर। टाटा नगर भारत के एक ऐसा शहर है जहाँ ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना नगर निगम है, लेकिन बहुत अच्छे से पिछले कई सालों से टाटा ग्रुप को चला रहा है वहाँ के डेवलपमेंट को लेकर। और ये मेरी पहली यात्रा फर्स्ट एसी की थी। बहुत मजा आया, बहुत कंफर्टेबल तरीके से। अब मैं ब्रश करूँगा, चाय, रास्ता तो आज थोड़ा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा फास्ट है। फिर हम आके आपको दिखाएंगे कि हमें इस बर्थडे टिकट पे किस तरीके से यात्रा की और क्या क्या कुछ नज़ारे भी दिखाएंगे आपको। सफर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि मनोरंजन संसाधन भी दिख रहे थे। खिड़की के बाहर की जो हरियाली मन को मोहित कर देने वाली दिख रही थी। हरे भरे जंगल, जंगलों के बीच में घर मन को और आकर्षित कर रहे थे। जैसे जैसे हम पुरी की तरफ बढ़ रहे थे, हमारे अंदर की एक्साइटमेंट और बढ़ रही थी क्योंकि हमने सिर्फ कहानियां सुनी थी जगन्नाथपुरी की, भगवान कृष्ण, उनके बहन और उनके भाई। अब ये रास्ता और भी रोमांचक होने वाला है क्योंकि पहाड़ियों और जंगलों के बीच में ये ट्रेन जाती हुई, इसकी आवाज मन को और मोहित करती है। लेकिन उससे ज्यादा इतने हरे भरे जंगल देखने का एक अलग ही मजा है। इस यात्रा किसी एडवेंचर से कम नहीं है। देख सकते हैं कि कैसे कैसे छोटे स्टेशन है, लेकिन उसके आसपास की जंगल और हरे भरे सब कितना कुछ अच्छा दिखाता है। इस सफर में और भी आपको ऐसी रोमांचक चीजें दिखाता रहूंगा। रेड जोन में अलर्ट है, मौसम विभाग ने एक रेड अलर्ट जारी किया है कि पिछले 24 घंटे में उड़ीसा और आसपास इलाकों में काफी बारिश हो गई। अब देख सकते हैं इलाका पूरी तरीके से बारिश से एकदम डूब गया है। ये नदी है, लेकिन नदी में इतना ज्यादा पानी कि आसपास के सारे इलाके जो खेती थी सब डूब गया। यानी हमको बहुत संभल के आगे की यात्रा करनी पड़ेगी। कटक पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी देर बाद हम पुरी पहुंच जाएंगे। और एक कटक का रेलवे स्टेशन है, भारत में से भी रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, उनमें से ये भी खूब अच्छे से बनाया जा रहा है। और हम अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा कोच हम हमारे सीबीसी में है, तो हम लोग इसमें यात्रा करें। अब तक की यात्रा बहुत शानदार रही। जब आप पुरी स्टेशन पहुंचते हैं तो आपको सबसे अच्छी चीज़ दिखेगी कि यहाँ पर काउंटर लगा है कि पूरी आप कैसे दर्शन कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, उन सब चीज़ों की तमाम जानकारी आपको पूरी स्टेशन पे मिल जाएगी। तो कैब नहीं मिली ना कुछ मिलेगा, हम रिक्शा से जा रहे हैं क्योंकि नो एंट्री एरिया है उधर मंदिर के पास में है। तो हम स्टेशन से निकल चुके हैं, अब मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं।
पहले से एक मेरे साथी ने वहाँ होटल बुक कर लिया था। अब वहाँ जाएंगे, देखेंगे कैसा है क्या है, फिर आपको बताएंगे। तब मैं होटल से निकल चुका हूँ, पूरी की मंदिर की तरफ जा रहा हूँ। एक गलियाँ हैं, वहाँ दर्शन करूँगा और वो सब चीज़ दिखाऊँगा कि क्या है कैसा है, क्योंकि मंदिर से जस्ट बगल में ही मेरा होटल था, तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। देख सकते हैं सामने, देखें किस तरीके से पताके झंडे लहरा रहे हैं जगन्नाथपुरी के। दर्शन करना सौभाग्य की बात है और सबसे बड़ी किस्मत। जब तक आपको नहीं हो जाती है नहीं, तब तक आप दर्शन नहीं कर सकते। हम पहुंच चुके हैं अब मंदिर के पास, और सबसे अच्छी बात है रथ यात्रा आप देखेंगे, रथ देखेंगे तो रथ जो निकलती है रथ यात्रा, तो ये यही रथ है। आप देख सकते हैं रथ है, ये रथ भगवान की जो निकलती है, सबसे अद्भुत निकले है रथ की। और भीड़ देख सकते हैं, बहुत भीड़ है। और अगर भगवान के देखें, महाप्रभु के, तो ये देखें यहाँ पे कैमरामैन हैं जो लाइव हो रहे हैं, और भगवान के सामने मंदिर है, और ये स्तंभ भी वरुण स्तंभ, और एक दर्शन यहाँ अच्छी तरीके से लोग आ जाते कर रहे हैं। मतलब आप देख सकते हैं भीड़ की संख्या अभी भी हमको लगता है कई सौ हजार भीड़ होगी, और किस तरीके से डाइवर्ट करके ला रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है, दर्शन करने के लिए उनको बीच बीच में बोलते हैं कि कितने मंदिर परिसर में जाएँ। उसके बाद इस तरीके से देखें, बहुत भीड़ है, बहुत। आज मेरा बर्थडे था, बहुत अच्छे से हमने दर्शन किया जगन्नाथपुरी जी की, और बहुत मंदिर में बहुत सारे मंदिर थे प्रांगण के अंदर, वो भी किया। और बारिश हो रही आज, अक्षय तृतीया, बहुत शुभ माना जाता है। देख सकते हैं ये धाम है, और मैं बहुत अच्छे से अपने बर्थडे के शुभ अवसर पर इतना अच्छा दर्शन मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन आप दर्शन करो। बहुत सारे श्रद्धालु आए रह रहे हैं, और मंदिर के जस्ट सामने भी होटल है, देख रहे हैं। यहाँ पे लोग भी फोटो सेल्फी ले रहे हैं। कहीं ना कहीं हर कोई अपनी यादें समेट कर जाना चाहता है, और बहुत ही कमाल, ये पीछे रथ दिख रही है, तो वाकई में सबको आना चाहिए, और अपने ऐसी चीज़ों पे आपको गर्व होना चाहिए, और सब कुछ करना चाहिए। जय जगन्नाथपुरी। दर्शन करने के बाद शाम का समय है, मैं सोचा थोड़ा बीच घूम लूँ, और बीच घूमने आया हूँ। यहाँ मुझे मिल गए दो तीनों जो लोग यहाँ फोटो खिंचाते हैं, और ऊँट हैं, और देखिए नज़ारा, यहाँ भीड़ लगी हुई है, और वाकई में एक अलग अनुभव है। और यहाँ बहुत सारे अच्छे होटल्स भी हैं कि बीच के सामने जो आपको बढ़िया व्यूज दे, और बारिश भी तेज अब हो रही है। तो अब हम देखते हैं यहाँ कैसे आगे चलते हैं, और देखते हैं क्या कैसे और बढ़िया फोटोज क्लिक कराते हैं। और लहरें बहुत तेज है भैया, गोवा नहीं, इस समय पूरी के बीच में देख रहे हैं कितना खूबसूरत है। और मंदिर आपको यहीं पास में मंदिर है, लगभग 2 किलोमीटर, और बहुत शानदार है, और इसकी लहरें भी हैं। और लोग यहाँ भी छोटे बच्चे यहाँ पे एकदम मौज मस्ती कर रहे हैं, बहुत नज़ारा। और क्या यार, थकान दूर करने वाली शाम, बर्थडे मेरा है, कैसे मजा आ रहा है। एक चीज़ और, यहाँ एक ऐसे कलाकार मिले हैं जो देख सकते हैं कि रेस से भगवान की प्रतिमा बनाए, डेली बनाते हैं। अभी यहाँ पे 6:30 बजे आरती होगी, ये आरती का है कि यहाँ पे डेली आरती होती है 6:30 बजे के आसपास, और ये यहाँ डेली अब देख सकते हैं। यहाँ भी आरती थोड़ी देर में, उससे पहले यहाँ साफ सफाई शुरू हो सकती है। आगे से क्या क्या ड्राइवर है, लोग आरती के इंतजार करेंगे। प्रतिदिन यहाँ पे आरती होती है 6:30 बजे। बहुत अच्छी यात्रा के पूरी पे हम और प्रोग्राम पे पहुँच चुके हैं। एक और जगह, ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ नदी उधर से और ये समुद्र मिलती है, तो ये बे ऑफ बंगाल है। ये जिसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी, और बहुत अद्भुत अच्छा नज़ारा है। तो ब्लॉग में मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाता रहूँगा, रोमांचित करता रहूँगा। और ये बहुत भयंकर और अच्छी लहरें आ रही हैं, देख सकते हैं कितनी शानदार लहरें हैं, बहुत अच्छी हैं, सब चीज़ अच्छी। बंगाल की खाड़ी के बाद अब हम कुणाल सूर्य मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ टिकट है, और यहाँ मुझे एक टूरिस्ट गाइड मिले हैं,
अब उनके साथ जाएंगे। ये एंट्री है, इसकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि ये जो मंदिर है यहाँ भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा थी, मूर्ति थी, जो बीचों बीच सेंटर में मतलब कहें कि वो उड़ते रहते थे चारों तरफ से, क्योंकि चुम्बकीय आकार की तरह थे। और ये सूर्य मंदिर की जो जस्ट ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ एक चुंबकीय तत्व लगा था, जिससे आसपास के जो समुद्री इलाके में जो नावें थी वो इसकी तरफ खींचती थी। इसकी वजह से फिर जब मुगल शासन हुआ तो मुगलों ने वो ऊपर आप देख सकते हैं उसको हटा दिया था, कि जिससे, और उसके बाद जो वहाँ के मंदिर का अगर देखें, मंदिर में जो प्रतिमाएं थी सूर्य भगवान की वो भी निकल गई। और साथ में लाइन जगन्नाथ परिवार, साथ में इधर आ जाओ, साथ में उसके बाद वहाँ जो पिलर थे चारों तरफ, उन पिलर को भी हटा लिया गया। यहाँ जाने के लिए आपको एक लाइन और क्यू में जाना पड़ेगा, टिकट लगेगा। उसके बाद एक लंबी कतार है। ये देखिए, ये वही मंदिर है जिसके बारे में आपको बताया, पूरी डिटेलिंग है। अब हमारे टूरिस्ट गाइड प्रणाम करो। सबसे पहले नमस्कार प्रिय सूर्यम। देखो शेर हाथी के नीचे आदमी है, सबसे चालाक और बुद्धिमान इंसान को राजा नीचे दबाए। यहाँ हमारी संस्कृति का हर जगह पर संकेत, जैसे त्रिशूल शिव जी का संकेत, चक्र विष्णु का संकेत, सिंदूर शादी का संकेत, ऐसा हमारी कपड़ा ही बात करता है। ये सारी खुली हुई संस्कृति। तो शेर हाथी के नीचे आदमी है, आदमी नीचे क्यों, वही संकेत। शेर देवी दुर्गा माता के लिए शक्ति का प्रतीक, हाथी लक्ष्मी माता के लिए धन दौलत का प्रतीक। आदमी नीचे आता है जब दौलत और ताकत हो जाता है। बराबर वो घमंड लाएंगे ताकि सूचना हुई होगा हम किसी से कम नहीं, हमसे बड़ा कोई नहीं। तो यहाँ जूता चप्पल ले लो, सारी धार्मिक लोग चलो, जाते हुए समर्पित हो जाओ, इसीलिए प्रणाम करना पड़ता है। इफ रिड्यूस योरसेल्फ टू जीरो देन यू विल बी हीरो, कंक्लूजन वही है। और हर चीज संकेत में, राजा थे नरसिंह, नीचे आदमी देखो मानव नर, ऊपर सिंह, वही राजा का नाम है। गीत गाय पत्थर रविंद्रनाथ ठाकुर लिखे थे। बीच में हाथी है गज, अभी भी जो महाराज वो गजपति महाराज। बोलिए सूर्य भगवान मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये पॉइजन एटमॉस्फेयर को कौन प्यूरिफाई करता है? नृत्य और वाद्य। अभी क्या है, सबका हाथ में मोबाइल फोन, गाना ताना व्हाट्सएप वीडियो, क्या क्या आता है इसमें से, किसी लिए खुशी के लिए। 1000 साल पहले आप चिंता कीजिए, मंदिर जाने से पहले नृत्य और वाद्यों को देख के जाते थे, ताकि मनो इंद्रियों का एकाग्रता हमेशा पॉजिटिव थॉटनेस देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। वही है नृत्य और वाद्य का निदर्शन, जिसका सृष्टा शंकर भगवान। शंख क्षेत्र हो गया पूरी, सूर्य क्षेत्र का संकेत है। और राजा बना थे, क्या था ये, किसी पर्पज में बनी हुई थी। और बीच में डाइनिंग हॉल, बैठ के खाने के लिए। ईशान हम तो अग्नि जाएंगे, साउथ ईस्ट देखेंगे किचन, वो कुकिंग पानी अलग है, पीने का भी अलग है। यही मंदिर है पुराना, जो बाद में पूरी तरीके से सील कर दिया गया था, वही है। डाइनिंग देखा, अग्नि में देखिए आप लोग को फील्ड में जो सफेद वाला चूल्हा है, और ये किचन कम्प्लेक्स, सब कमरे में चूल्हा है अभी भी। फिर आप देखिए पीछे जो नाथ मंदिर हम लेके आते थे, लेकिन जो कपूल ऊपर से गिरे दुर्भाग्यवश थे, उसको भारत सरकार बंद कर दिए। हम लेके ऊपर में वही दिखा रहे थे कि वो क्षेत्र किसी ने कोणार्क के, क्या है एविडेंस है, क्या प्रूफ है। रविंद्रनाथ ठाकुर लिखे थे, गीत गा रहा था पत्थर, क्या निदर्शन। आप ऊपर जाएंगे तो पहली द्वार में रुक के ये द्वार को देखेंगे, जो अभी भी 45 डिग्री के मकर संक्रांति उत्तरायण हो गए, दिन बड़ा रात छोटा, पहली द्वार से। फिर बीच वाले दरवाजा पर ये बराबर है 31 मार्च 23 सितंबर इक्वेनॉक्स, आखिरी द्वार दक्षिणायन गति, दिन छोटा रात 23 सितंबर का बाद। तो सूर्य उदय होने से पहला किरण कौन क्रिएट कर रही थी? एंगल क्रिएट कर रही थी, अंदर गिरी हुई थी, इसीलिए क्षेत्र था कोणार्क। कोना प्लस अर्क, कोना होता है एंगल, अर्क तो साइन ऑफ सन। कोणार्क मीन्स एंगल ऑफ सन। सूर्य उदय से ऐसे आएगा, प्रभात ऐसा है, मध्याह्न ऐसा, अस्त। सही दिशा में राजा मूर्ति दिए थे सूर्य भगवान की, सही अवस्थित के हिसाब से। ये बात 8 स्पोक है, 3-3 घंटा का हिसाब से, और 3 घंटा। अरे नीचे देखना फिर कौन देखा है? आपका बुध है, मुझे नहीं दिख रहा। तू क्या बोलते हैं? नहीं क्या संस्कार दिए, बताइए क्या बता रहे हैं? आपके भी दिख रहे हैं क्या जी?
देखो सुबह से शाम का वही है निदर्शन, जन्म संस्कार बंधनात् 1 2 3 4, सुबह से शाम का ये 12 घंटे। सुबह से रानी की देखो अंगड़ाई मुद्रा, दोनों सहेलियां कपड़े लेके स्नान करना, 2 पैर घोड़े के ऊपर बैठ के शिकार करना, शाम को सूर्यास्त होने से पहले मेकअप लेना। पत्नी का धर्म ये, मेकअप लेने से मुख्य आकर्षण से श्रृंगार संभोग के निदर्शन, अष्टचुंबन, 32 आलिंगन, 64 आसन। थोड़ी ऐसा है, बेटा तो राम श्रवण कुमार, हम तो बैठे आप तो बैठे। जन्म लगना, योर गुडनेस, योर एटीट्यूड इज ग्रेटिट्यूड, भगवान मंदिर में नहीं है। देखा है आपने कैसे क्रिएशन किया जाता है? हमारी क्रिएशन कैसे, फूल तुलसी बेलपत्र लेके फेंक देंगे, जैसी करनी ऐसी करनी। हम जो जन्म अभी भी है वही है भारतीय संस्कृति का मानता। कंक्लूजन क्या आया? इफ हैप्पी वाइफ देन हैप्पी लाइफ। पत्नी खुश नहीं तो हर चीज बेकार। शंकराचार्य क्या दिए थे नवम शताब्दी में? गुड मदर कैन गिव ए गुड नेशन। वही है। चलिए आगे बढ़िए, चलते रहिए। यहाँ से हाथ देंगे, ये 12 ये 6, यहाँ से आएगा तो 3 घंटा प्लस होगा, 9 होगा। इधर आ जाएगा तो 12 होगा, ये बीच में आएगा तो 3 घंटा का बीच में 1.5 घंटा, 10:30, 4 3 9। ये देखो यहाँ से है रोशनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 गोलियां का ऊपर आता है। 20 गोलियां होते हैं, 6 3 9, 20 × 3 1 घंटा 10, और जो 5 गोलियां 6 गोलियां है 6 × 3 10:18। वही हो रहा है। ऐसे ही टाइम कैलकुलेशन होता है, ऐसे शैडो से एंटी क्लॉक। देखो लोहे का खांचा कैसे दिए, मैंने कहा इंटरलॉकिंग सिस्टम। ये हर पत्थर की कोने कोने में लोहा है। जैसे मध्याह्न सूर्य से सा जवान की, ये वृद्ध सूर्य भगवान है, थके हुए चेहरे अस्पताल स्वयं विश्व में। देखिए घोड़ा का मुंह नीचे झुका हुआ है और सूर्य थकेपन में है। उत्तर पश्चिम वायु कोण है, ये बेडरूम बनाना था। थोड़ी आगे देखो तिजोरी है, उसका आगे पीने का पानी, सब सिस्टम। साउथ में कैसे जाते हैं? आप कॉलेज में लड़ेंगे छात्र संगठन में, साउथ में जाएंगे, कोर्ट कचहरी मामला पर जाएंगे, पावर प्रेस्टीज के लिए कैप्टन बन के जाएंगे साउथ में, मैनेजर बनेंगे किसी चीज का, बैंकिंग हो कोई भी, जहाँ पावर प्रेस्टीज की जरूरत है आप साउथ में जाएंगे। जहाँ कैशियर ज्वाइन करना, फाइनेंस देना पड़ेगा, उत्तर दिशा में जमीन खरीद हो बेचना हो तो उत्तर द्वार में हाथी। देखो हमारा महाराज की संकेत देखो, जो अपना सैनिकों नीचे गिरे हुए है उसकी मारने के वजह से सूंड में लिया हुआ हाथ सैनिक, देखा यही है हमारा गजपति। गजब बोलो तो हाथी संस्कृति में। अभी भी महाराज की, आप शंकराचार्य को देखिए, 40 विजिट कीजिए, चैतन्य महाप्रभु, गणपति भक्त, बहुत सारे भक्त आए थे जगन्नाथ दर्शन के लिए। एक दिन पूरी में बहुत सारी चीज है, मथुरा आश्रम आप देखिए, हर चीज पता चलेगा। नमस्ते, जय जगन्नाथ, कल्याण अभी नहीं चला, बोलने वाले थे, बोलो। एक बहुत शानदार चीज चला रहे हैं आप। RBI की नोट देखेंगे भारत सरकार की, ये इसमें चक्र बना है, तो चक्र ये है, क्लोजर दिखाओ। अब अभी तो घड़ी है, स्मार्ट वॉच है, एप्पल वॉच है, फोन है, लेकिन बहुत पहले भारत में समय का आकलन करने के लिए इससे बड़ा उदाहरण नहीं होगा। बस यहाँ है कि जैसे आपके घड़ी में अगर 12 बज रहा है तो यहाँ ऊपर नहीं नीचे है, और इसमें जो 8 पहिए हैं, हर एक पहिया मतलब 4-4 के तह से होते हैं, और उसके बाद उसमें आप देख रहे होंगे जैसे राउंड आपको दिख रहे होंगे, वो 3-3 मिनट को दर्शाते हैं। अगर हम देखें, अगर हम इसके सेंटर में जाके अपने हाथ को करते हैं, परछाई जैसे गिरती है, तो वहाँ पे आप देखें उसमें भी एक छोटे छोटे से डॉट बने हैं, वहाँ से आप काउंट कर सकते हैं। जैसे मेरे घड़ी में अभी 10:35 हो रहा है, तो आप जब सेंटर में रहेंगे तो उस लिहाज से आप, जैसे 12 है तो आप यहाँ से पहर के हिसाब से काउंट करके टाइम का आकलन लगा सकते हैं। आपको एक ऐसी जगह में ले आया हूँ, आप देख के अचंभित हो जाएंगे। जो भगवान सूर्य की मंदिर बीच में सेंटर में थी, ये वही पिलर थे जो चारों तरफ लगे हुए थे, जिसकी वजह से मूर्ति जो थी वो हवा में आपको लटकती हुई नजर आती थी, और इतनी चौड़ी थी। आप देख सकते हैं, हम इस पे आप प्रॉपर बैठ भी सकते हैं। ये सारे पिलर उसी के हैं, ये चारों तरफ पिलर थे, और ऊपर देख सकते हैं मंदिर के एकदम ऊपर
वो देखें सबसे ऊपर वहाँ एक लोहे का चुम्बक होता था, जिसकी वजह से ये सारे मूर्ति को चारों तरफ लटकाए रहते थे, तैरती रहती थी मूर्ति। ये देख सकते हो वही सारे पिलर आज भी बाहर रखे हुए हैं। कोणार्क मंदिर बाद हम यहाँ पे चिड़ियाघर पे आए हैं, बहुत शानदार है। और यहाँ देखेंगे क्या क्या है, यहाँ बंगाल टाइगर सब कुछ मिलता है। ये एरिया वहीं से ये सबसे अच्छा और ख़तरनाक सफ़र है एक तरीके से कह सकते हैं। अभी यहाँ से हमने टिकट ले लिया और यहाँ से मैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल हम लोग को ले जाएगी और दिखाएगी, क्योंकि सफाई करने का समय नहीं, क्योंकि उसमें 2 से ढाई घंटे लगेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक ये देखो भालू हैं, देख सकते पेड़ पे हैं तो देख नहीं रहे तो क्या देखिए टाइगर यहाँ से टाइगर और कुछ मुंह में उसके है मांस वगैरह। सबसे ज़्यादा भीड़ अगर कहीं देखने को मिले तो इस हाथी के पास, हाथी को देखने के लिए काफ़ी भारी संख्या और हाथी वहाँ पे बांधी हुई है। देख रहे हैं दोनों साथियों कैसे देख रहे हैं इंसानों को, क्योंकि उनके शिकार में बस दूरी है कि दूरी समझ लीजिए क्या तगड़ी होती है। चिड़ियाघर यहाँ टाइगर हाथी सब है, सबसे मिल रहा हूँ, जंगल है, मंगल है। अरे 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 गुफा में लोग जा रहे हैं, गुफा से बाहर आ रहे हैं। इतने ज्योतिर्लिंग है, उनके राजा कहे जाते हैं लिंगराज, जो उड़ीसा में इनका भगवान का मंदिर है, भगवान शिव का। आप 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करते हैं, जब तक यहाँ नहीं आते माना ऐसा जाता है कि आपके 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन सफल नहीं होते। उससे इंटरेस्टिंग की बात कि आप देख रहे हैं कि जहाँ पे भगवान का पताका है वहाँ पे आपको एक धनुष दिख रही होगी। धनुष आदि धनुष पशुपतिनाथ पे ये कहा जाता है भगवान श्री राम जब माता सीता के स्वयंवर के लिए गए थे तो उन्होंने जो धनुष तोड़ी थी, उस धनुष का आधा हिस्सा यहाँ पे और दूसरा आपको पशुपतिनाथ में मिलेगा। और ये आपको देखने में बड़ा छोटा लग रहा हो, लेकिन इसकी लंबाई 6 फीट है। तो ये भारत में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सोचने पे, समझने पे वाकई में आपको एक चमत्कार की तरह लगेगा कि भगवान राम किस युग में आए थे, हम कलयुग में हैं, अभी भी वो धनुष यहाँ पे हैं। एक और अच्छी जगह मैं आपको ले आया हूँ घुमाने। इस अच्छी जगह के बारे में अगर सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। वैसे भुवनेश्वर से लगभग 8 किलोमीटर दूर है, दया नदी के किनारे ये बहुत अच्छा बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करने वाला बनाया गया। लेकिन इसके पीछे जानिए कि मानव इतिहास में सबसे बड़ी वैचारिक परिवर्तन का एक ऐतिहासिक गवाह ये बना था। खास तौर पे 261 ईसा पूर्व में जब यहाँ पे एक भीषण युद्ध लड़ा गया था, कलिंगी युद्ध। उसके बाद मान्यता है कि युद्ध में हुए बहुत ज़्यादा जो रक्तपात हुआ था, उसे देखकर सम्राट अशोक ने एक निर्णय लिया था। वहाँ उनका हृदय परिवर्तन था, उन्होंने हिंसा के मार्ग त्याग कर बुद्ध के अहिंसा, करुणा और शांति के धर्म को अपनाया था। तो सम्राट अशोक का भी इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा अगर बात करें तो इसमें 1972 में जापान और भारत उड़ीसा सरकार द्वारा एक जापान बुद्ध संघ के और उड़ीसा सरकार के बीच में मिलकर यहाँ पे बहुत बढ़िया उन्होंने इस पे एक बौद्ध धर्म का एक प्रतीक के रूप में, शांति के रूप में उन्होंने एक बढ़िया सा यहाँ पर भगवान बुद्ध की जीवन कथाओं को दर्शाते हुए एक उन्होंने यहाँ बनवाया। और ये पत्थरों का अगर भाषा
ब्रह्मलीप में तरासे गए आदेश आज भी सम्राट अशोक के जन्म कल्याणकारी संदेशों सत्य अहिंसा के को दर्शाता है। तो इसके बारे में और हम बताएंगे, लेकिन ये वाकई में अपने आप में एक इतिहास है इसका। जगन्नाथपुरी से जो रथ यात्रा आती है और रथ यात्रा कहाँ पहुँचती है, भगवान कहाँ रहते हैं, मान्यता है कि जगन्नाथपुरी असम में दर्शन करने से ज़्यादा अगर दर्शन के महत्व हैं तो जब वो अपने मौसी के घर आते हैं, यहाँ दर्शन करने से ये होता है कि उनको दोबारा, इंसानों को दोबारा जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भगवान कृष्ण की मौसी जी का घर है, जहाँ अपने भाई और बहन के साथ आते हैं, यानी बलदेव जी और माता सुभद्रा के साथ यहाँ आते हैं। ये वही जगह है और सामने देखेंगे ये पूरा वही रोड है जहाँ अभी रथ यात्रा हुई थी जुलाई में। उस एरिया में पूरी तरीके से आते हैं, यही ये मंदिर है। हम लेक के घूमने आए हैं, तो यहाँ से लेक के लिए आप पहले आते हैं जब अपने व्हीकल से, तो यहाँ आपको ऑर्डर देना पड़ता है कि उसके बाद आप लंच वगैरह कर सकें। फिर यहाँ से आप जाते हैं, जैकेट वगैरह लेते हैं। यहाँ बहुत सारे ढाबा हैं, होटल्स हैं, ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड हैं, लेकिन वो आपको कहेंगे। यहाँ से फिर आपको लाइफ जैकेट लेना पड़ेगा, यहाँ पानी वगैरह भी आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद लाइफ जैकेट के बाद आप जाएंगे। ये उड़ीसा के 3 डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है, बहुत शानदार लेक है। 3.5 घंटे की बोटिंग होने वाली है, ये कमाल की। तो हम लोग चल रहे हैं उधर, देखते हैं आगे क्या क्या हो रहा है। ये देख सकते हैं, और हम लाइफ जैकेट लेंगे, वो सारी चीज़ें लेंगे, फिर आगे आपको बताएंगे। यहाँ बहुत खूबसूरत पेड़ हैं, बहुत पुराने पेड़ हैं, तो ये भी एक बढ़िया सफ़र होने वाला है। ये इसमें आपको डॉल्फिन वगैरह देखने को मिल जाती है कई बार, ऐसा नहीं है कि आप आज ही देख पाएंगे, लेकिन मोस्टली देखने को मिल ही जाता है। बहुत ही डरावना सफ़र शुरुआत हुआ है, क्योंकि बोट में जिनको बैठने की आदत नहीं होती, और जब बैठते हैं तो जिस तरीके से दोनों साइड करवट लेती है, तो वाकई में डराना होता है। तो ये सफ़र बहुत अहम होने वाला है, देख सकते हैं हमारे ब्लॉग में। बहुत खूबसूरत है, बहुत सारी नाव हैं। टोटल 64 किलोमीटर ये है पूरा, 3 से 3.5 घंटा लगेगा घूमने में, और देखते हैं कितना मज़ा आने वाला है। बाकी बहुत ही भयानक और एडवेंचर सफ़र होने वाला है, देख सकते हैं कितना बढ़िया है। और ये देखिए बिल्कुल रेस लगी हुई है, और एक दूसरी नाव को पीछे छोड़ते हुए हमारी नाव आगे की तरफ जा रही है। और देख सकते हैं उसमें खचाखच बैठे हैं, और इसमें बहुत कम लोग हैं। बस उस नाव में 2 कौवे आ गए हैं, कौवे भी चला रहे हैं आगे, लेकिन हमारी नाव उन लोगों को पीछे छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएगी। अब इस रेस में हम आगे जाने वाले हैं। को कहते हैं लाल कंगड़ा का आइलैंड, यहाँ पे दिखाई देता है। जब यहाँ पानी में ज्वार होता है तो बाहर निकलता है, भटा का टाइम में नहीं, इसलिए पकड़ के रखते हैं दिखाने के लिए। खाने वाला चीज नहीं होता है, जहरीला होता है। और जहरीला होता है। मछली का जाल में फंसता है, सीप पे मोती निकलता है, बाद में इसको आलू छीलने में काम आता है ना, सीप पे मोती निकलता है। अच्छा, हम बेचते हैं यहाँ पे। देखिए, देखने का कोई पैसा नहीं लगेगा, लेना होगा पैसा लगेगा आपको, नहीं खरीदना नहीं, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं। और भैया ये कौन कौन सी मोती निकलती है दिखाएंगे बाद में, देखो पर वीडियो पानी बंगाल में पहाड़ी वाला पानी है, देख सकते हैं आप पानी। बंगाल में पानी आता वो है, और उधर देखेंगे आप कलर आप हम बिल्कुल उस एरिया में आ गए जहाँ दावा ऐसा किया जाता है कि यहाँ डॉल्फिन मिलेगी देखने को, लेकिन अभी तक तो देखने को डॉल्फिन मिली नहीं। ये पूरा वो एरिया है डॉल्फिन, और यहाँ पानी का कलर भी चेंज है और बहुत शानदार है। पूरी तरीके से एक आइलैंड पे आ चुके हैं, और ये बहुत घना जंगल है और बहुत खूबसूरत है। देखेंगे यहाँ का नज़ारा क्या है।
और इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। देख रहे हैं कितना भयंकर ये, बहुत यहाँ पे अच्छा नहीं, लेकिन देख रहे हैं घने जंगल है, पूरी तरीके से घने जंगल। और इसके अंदर होके चल रहे हैं क्या? वाह वाह, देख रहे हैं पूरा जंगल है, जैसे लग रहा है कि ये बनाया गया है खुद से। बहुत तेजी से देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं, देखिए, और यहाँ पर केदरा भी नजर आ रहे हैं। ये आइलैंड कह रहे हैं कितना खूबसूरत है, चारों तरफ देखिए लहरें समुद्र की, और कमाल का है, और ठंडी हवाएं चल रही, बहुत अद्भुत लग रहा है। जितना क्या उतना कम, इतना इंजॉय से बन मेरे पास तक आ ही गया सोचने ही वाला था। इतना शानदार, इतना शानदार, बहुत अच्छे से दर्शन कर लिया। मैं अब वापस जा रहा हूँ अपने होम टाउन अमेठी। हमारी 11 बजे की ट्रेन है। बहुत शानदार, पिछले 4 दिन में 2 बार अंदर जाके दर्शन, और प्रतिदिन बाबा के बाहर से दर्शन हुए जगन्नाथ जी प्रभु के, और कई जगह घूमा। अब घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं, नया उड़ीसा का नया स्टेशन बन रहा है, तो कई सारी असुविधाएँ एंट्री की, लेकिन तब भी अच्छा है। और ओवरऑल देखेंगे तो एक बार ज़रूर लोगों को आना चाहिए श्री जगन्नाथपुरी। दर्शन करने से अद्भुत यहाँ आपको शांति मिलेगी, और कमाल का यार, अच्छे लोग हैं। थोड़ा मैं अमेठी से आता हूँ तो डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी, तो मुझे नीलांचल से आना पड़ा। अच्छा सफ़र है, 24 घंटे का। फर्स्ट एसी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, तो आराम से मैंने किया। और स्टेशन अभी बन रहा, आने वाले समय में और अद्भुत बनेगा। हम अब आ गए अपने पूंछ में, यहाँ पे हमारा B5 और 6 है। तो अब सफ़र यहाँ से स्टार्ट होता है, बाकी क्या आगे होता है वो बताते हैं। तो बस अब यहाँ से सफ़र आराम से, भैया थोड़ी देर में बिस्तर लगाएंगे, तान के सोएंगे, खाएंगे, फिर चलेंगे। ऐसा लग रहा है ट्रेन चल ही नहीं, और बढ़िया मूवीज देखे थे। बिस्तर मेरा तैयार है, अब लंच करूँगा, उसके बाद मूवीज़ देखूँगा। कई सारी आई हैं जो नहीं देख पाया था, और उसके बाद हम अगले दिन कल अपने घर पहुँच जाएंगे। अपना अमेठी पूरी तरीके से बढ़िया सेट कर लिया मैंने, तो अगले महीने फिर हम आपसे मिलेंगे। आसाम, फिर तमिलनाडु, रामेश्वरम, ऐसे यात्रा आज तक मैंने संकल्प लिया, हर महीने अलग अलग से हैं। जय जगन्नाथपुरी, भगवान आपकी रक्षा करें, आपको भला करें। ऐसे ब्लॉग में हम आपको बताते रहेंगे। टोटल कितना फेयर लगा, क्या लगा, उसके बारे में भी थोड़ा बता दें, क्योंकि सीजन में जब आएंगे, यानी रथ यात्रा के समय, आपको होटल बहुत सारे महंगे मिलेंगे, लेकिन उससे पहले जब आप आते हैं तो आपको होटल 1000 रुपये से लेकर 3000 के बीच में आराम से होटल मिल जाएंगे। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी घूम सकते हैं, और प्राइवेट बस से आप अगर जाएंगे, जिसमें लिंगराज वगैरह कोणार्क मंदिर देखना चाहते हैं, तो उसका बहुत कम प्राइस है। एसी बस आपको 400 रुपये मिल जाएगी। अगर आप लेक साइड जाते हैं, बंगाल की खाड़ी साइड जाते हैं, उसके लिए भी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप बहुत बजट में, अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो आई थिंक आप आराम से फर्स्ट एसी लेके जा रहे हैं, तो 35-40 हज़ार रुपये में आप आराम से 4 से 5 दिन आप पूरी का पूरा भुवनेश्वर वगैरह सब कुछ घूम सकते हैं। बाकी और अपडेट हम देते रहेंगे। बाय बाय, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय जगन्नाथ।